हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो हम बात करेंगे सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में। होता क्या है कि बहुत बच्चे नंबर को याद करते हैं, पढ़ते हैं, पर फिर उनमें एक ही में डाउट हो यानी कि घुल मिल जाता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर को होल नंबर बताते हैं, होल नंबर को वो इवन नंबर बताते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी एकदम बिल्कुल सभी नंबरों का जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लेंगे और इस तरह से आपको बताया जाएगा कि हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर लिखा है मैंने, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। जब मानो सबसे पहले जब वो बंदर था, ऐसा माना जाता है, तो वो जानवर को मारता था तो वो गिनना शुरू किया। ठीक है, वो गिनता था कि एक जानवर मारे, दो जानवर मारे, इस तरह से। ठीक है, यानी कि प्रकृति में जब जानवर आया, जब मानव आया तो वह गिनना शुरू किया। ठीक है, यानी कि गिनते कैसे हैं, 1 2 3। तो लिखा मैंने काउंटेबल्स नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर करते हैं। यस। अब बात आती है दूसरे नंबर पे, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। व्हेन जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर देन इट कॉल्ड होल नंबर। क्या है कि जब जीरो को हम लोग मिला देते हैं नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में 1 2 3 है, 4 5 6 यानी जैसे भी है। एग्जाम्पल क्या है, यानी कि अब होल नंबर में जीरो को हमने मिला दिया है। ठीक है, 1 2 3 तो इसमें होता है, पर जीरो को हम जैसे मिला देते हैं वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अब बात आती है इंटीजर यानी कि पूर्णांक की। व्हेन निगेटिव नंबर्स इंक्लूड इन होल नंबर देन इट कॉल्ड इंटीजर्स। जब हम निगेटिव नंबर को भी क्या करते हैं, होल नंबर में, ये होल नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, उसमें जब -1 -2 यानी कि माइनस निगेटिव नंबर को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, देन आवर इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक बन जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब उस संख्याओं को हमने क्या किया कि कैरेक्टराइज कर दिया, बांट दिया अलग अलग सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में। तो सम संख्या किसे कहते हैं कि द नंबर्स विच आर डिवाइजेबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित होंगी वो सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब बात आती है विषम संख्या की। तो द नंबर विच आर नॉट डिवाइजेबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर, यानी वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वे कहलाएंगी विषम संख्याएं। ठीक है, जैसे 2 से कौन सी विभाजित नहीं होगी, 3 नहीं होगा आपका, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, इस तरह से आप। ठीक है, अब बात आती है 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे आते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। द नंबर विच आर डिवाइजेबल बाई 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 8 से। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर को ही हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती हैं, जो एक से और स्वयं के अलावा इटसेल्फ यानी कि स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटते हैं, उसे कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। यस। अब बात आती है 7 पॉइंट पे, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को कहते हैं समग्र संख्या, इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, रूट संख्या भी कहते हैं। द नंबर विच आर डिवाइजेबल बिसाइड्स 1 एंड इट सेल्फ, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी, बिसाइड में अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी किसी संख्या से कट जाए, वे समग्र संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि 4 हमने लिया है, एग्जाम्पल में दिया है आपको, 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, उसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा। आई बात समझ में। 6 है तो 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, जैसे कि 1 से भी कटेगा इटसेल्फ यानी कि 6 से भी कटेगा, और ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी कि समग्र संख्या है। ठीक है, चलिए अब बात आती है इरेशनल यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो द नंबर विच आर रिटेन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज इक्वल टू नॉट जीरो इज नोन एज रेशनल नंबर। एग्जाम्पल है आपका 3 4 3/2 या फिर एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या है कि जो संख्याएं द नंबर्स यानी जो नंबर विच जो आर रिटेन यानी लिखी जा सकते हैं p/q के फॉर्म में, रूप में, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q जीरो नहीं होना चाहिए, जो इसका हर है, ठीक है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो ये जीरो से जब इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। आई बात समझ में। अब 9 पे आते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। द नंबर विच आर नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नोन एज इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, तो वो संख्याएं जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय का उल्टा होता है अपरिमेय। इसका एग्जाम्पल में क्या है, √3 है, √2 है, पाई है। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या, इसको याद रखें हमेशा, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। और इस तरह से यानी कि वे अंडर में वो सभी संख्याएं होंगी जिनका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो √3 है, √2 है, पाई है, etc। इस तरह से आपको
सारे नंबर के बारे में बता दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियो आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।